जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ऋषि लोग कह रहे हैं जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति किसको किसको चाहिए सुख संपत्ति? जोर से गाइए। सुख संपत्ति कष्ट मिटे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरि बोल। सब पुकार रहे हैं, हे ठाकुर जी, आपका भजन करने वाला, आपका पूजन करने वाला कभी अशांत नहीं होता। आप करुणा निधान हो, आप भक्त वत्सल हो, आप कृपालु हो। और पुकारिए। 88,000 ऋषियों ने पुकारा, उनका कष्ट दूर हुआ। हम और आप पुकारेंगे तो हमारा भी कष्ट दूर होगा। भगवान पुकार सुनते हैं। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सबने पुकारा। उसी समय सूत जी का आगमन हो गया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ। सूताख्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। सूत जी का आगमन होता है और सूत जी को देखकर 88,000 ऋषि खड़े होते हैं। हे महाराज, हम अज्ञान के अंधेरे में डूब रहे, आप करोड़ों सूर्यों का स्वरूप लेकर हमारे बीच में आए हैं। कृपा करके हमें
कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे जीवन में आनंद भर दे। कृपा करके हमें कुछ ऐसी कथा बताइए जो हमारे दुख को दूर कर दे। क्यों? क्योंकि आने वाला समय बड़ा कठिन है। आने वाला घोर कलयुग जीवों को कष्ट देने वाला है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। कुछ ऐसी कथा हमें सुनाइए जो इंसान को इंसान बना दे, मनुष्य को मनुष्यता का पाठ सिखा दे। देखिए, सबसे कठिन बात है किसी इंसान का इंसान बन जाना। अभी तो कलयुग चल रहा है ना, इंसान के रूप में राक्षस रह रहे हैं। देखने से ऊपर से अच्छे खासे इंसान है, अंदर राक्षसी प्रवृत्ति भरी पड़ी है। अच्छा, पहले के जमाने में होता था ना, त्रेता में, द्वापर में, तो जो राक्षस होते थे उनकी अपनी एक अलग पहचान होती थी। वो राक्षस देख के समझ में आते थे कि हाँ ये राक्षस है, भयंकर विकराल स्वरूप होता था। एक पहचान होती थी, ये राक्षस है। पर आज कलयुग में सब ऊपर से देखने में अच्छे भले इंसान हैं, पर अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है। अंदर इंसान देखने में ऊपर से है, अंदर बोले राक्षस बैठा है, असुर बैठा है। अच्छा, असुर है कौन? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो दूसरों का हित नहीं देख सकते, जो दूसरों का सुख नहीं देख सकते, जो माता पिता की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा करवाए, जो संत महात्माओं का अपमान करे, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहि निश्चर सन प्राणी। यानी जो माता पिता को न माने, देवता को न माने, जो मानवता को न माने, जो इंसानियत का धर्म न माने। आजकल तो धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। अभी एक घटना दिल्ली से दिल दहला लेने वाली घटना सामने आई। एक छोटी सी बच्ची थी 6 वर्ष की, उसने वो गुब्बारे से खेल रही थी, होली का दिन था, और गुब्बारे में भर के रंग उसने फेंका नीचे, और वो किसी दूसरे समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की महिला थी, उसके ऊपर कुछ छींटे मात्र पड़ गए, कुछ छींटे मात्र पड़े, और इतनी आक्रोश में आई, इतने झगड़े किए। उस बच्ची के परिवार के लोगों ने माफी भी मांगी कि भाई ठीक है, छोटी बच्ची थी, त्योहार था, उसे नहीं पता, वो निश्चल निर्मल मन छोटी सी बच्ची, वो क्या जाने कि ये होली नहीं मनाते, या इन्हें रंग से इतने परहेज हैं, या इन्हें केवल हमारे हिंदू होने से ही इतनी आफतें हैं। अपने समुदाय के बहुत सारे लोगों को लेकर के उसके घर में जा कर के पूरे परिवार को इतनी निर्ममता से उसने पिटवाया, सबको बड़े निर्ममता से उसने घायल करवा दिया, बहुत मरवाया, और इतने से भी मन नहीं भरा। 26 वर्ष का उसका भाई अभी नवयुवक था, अपने घर का एकमात्र सहारा था, माँ बाप का इकलौता बेटा था। इतने निर्ममता से उसको मारा, और इतना मारा, इतनी पिटाई की कि अंत में उसके प्राण निकल गए।
आप सोचिए कि इंसानियत कहाँ चली गई, मानवता कहाँ चली गई। और वो बच्चा जब घर में आया, वो बेटा जब घर में आया, उसे पता भी नहीं था कि यहाँ हुआ क्या है। उसका कोई दोष नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती किसी की नहीं थी। उस छोटी बच्ची ने खेलते हुए नीचे गुब्बारा गिराया और कुछ छींटे ही उस महिला के ऊपर पड़े थे, पर कहाँ गई इंसानियत। ये हिंदुस्तान है, लेकिन यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को बड़े निर्ममता से पीट पीट करके हत्या करते हैं और सरेआम उसे पेड़ में निर्वस्त्र करके बांध करके जला दिया जाता है। मैंने उस दिन भी व्यासपीठ से निवेदन किया था समस्त देशवासियों को, भारतवासियों को, कि आप जग जाइए, एक हो जाइए। नहीं, वो दिन दूर नहीं कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है कल भारत में होगा। और आज देखिए भारत में भी वो घटना हुई, घर में घुस करके, और कितनी निर्ममता से उस बालक की हत्या कर दी। आज उस पिता ने अपने बेटे को कंधा दिया, 26 साल के बेटे को। उस माँ का कलेजा चीख चीख करके बाहर आ रहा है कि कोई मेरे बेटे को लौटा दो, कोई मेरे बेटे को लौटा दो। इतना भी बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ था, लेकिन ये जो घटना हुई है ना, अब भी अगर हिंदू नहीं जागे, अब भी अगर एकजुट नहीं हो गए, अब भी अगर एक नहीं हुए, तो ऐसे ही घटनाएं आए दिन सबके घरों में घटती ही रहेगी। अब भी समय है। जो बट गए हैं जातियों में, अरे हम तो ये हैं, हम तो नहीं, आज से केवल एक परिचय होना चाहिए, हम केवल और केवल सनातनी हिंदू हैं। अपना परिचय केवल एक रखिए, हम हिंदू हैं। और जब तक एकजुट नहीं होंगे ना, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। एकजुट होने की आवश्यकता है। ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हिंदू हम हैं ये कह नहीं सकते। हम खुल करके ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं। हम खुल करके ये नहीं कह सकते कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, कह दिया तो बवाल हो जाएगा। जहां भी मुस्लिम देश है वहां तो हिंदू सुरक्षित है नहीं, वहां तो उनकी हर प्रकार से दुर्दशा की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा। पर जहां हिंदू हैं वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। अब हिंदुस्तान में हम सुरक्षित नहीं होंगे तो और कहां होंगे, भारत में सुरक्षित नहीं होंगे तो और कहां होंगे। बहुत जागने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है। इतना भी कोई बड़ा अपराध नहीं हो गया। वो जो समुदाय है ना, वो लोग खुद रंग बनाते हैं, रंग बेचते हैं, खरीदने वाले हम हिंदू ही हैं। वो कपड़े रंगते हैं, कपड़े बनाते हैं, उसको कलर करते हैं, वो बेचते हैं। वो रंग बनाते हैं, रंग बेचते हैं, तब उनको रंग नहीं लगता। जब उन्हें हिंदुओं से व्यापार करना है, पैसे कमाना है, तब उन्हें रंग का भेदभाव नहीं लगता। लेकिन जब होली आती है तो रंग ऊपर पड़ गया तो फिर गलत हो गया। इसलिए समझना होगा, जागना होगा। मैं कोई विशेष किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूं, पर मन बहुत आहत है कि जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ हिंदू होने की क्या इतनी सजा है कि उसे मौत दे दिया जाएगा। और जो जातियों में बटे हैं, लड़ते हैं ना, उन्हें भी देखना चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकवादियों ने गोली मारी थी तो ये नहीं पूछा था कि आप किस जाति के हो, केवल ये पूछा गया था हिंदू हो कि मुसलमान हो। और ये सुना कि हिंदू हैं तो गोली मार दी गई। तो हिंदू होने की केवल ये सजा नहीं है कि घर में घुस करके मार दिए जाओगे। हिंदू होने की ये सजा नहीं है कि कभी भी तुम आतंकवादियों के द्वारा गोलियों से मार दिए जाओगे। खुल करके कहिए कि हम हिंदू हैं, एकजुट होइए, एक साथ होइए। जब एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, तभी आप सुरक्षित होंगे, वरना तो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इस घटना से सबको सीख लेनी चाहिए, सबको जागृत होना चाहिए।
अपने आप को गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और एक होकर के रहो। यही मैं व्यासपीठ से आप सबसे निवेदन करती हूँ, या जो भी सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका परिचय केवल ये होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। इसके सिवा कोई और परिचय नहीं होना चाहिए। और एक रहिए। इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, मानव का धर्म नहीं है। इसलिए आज कलयुग में सब एक दूसरे के प्राण के दुश्मन हो गए हैं। सबको एक दूसरे के प्रति मानवता का भाव रखना चाहिए। ऋषियों ने प्रश्न किया, हमें कुछ ऐसी कथा सुनाओ जो कि इंसान को इंसानियत सिखाए। कहते हैं महाराज, हम आपको वही कथा सुनाते हैं जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। और ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब सुनाई तो देवताओं को नहीं सुनाई। प्रश्न किया कि ऐसी कथा जो देवताओं को नहीं मिली वो पृथ्वी पर जन जन को कैसे मिली? तो कहा इसकी देन है श्री नारद जी। नारद जी ने क्या किया? बोले नारद जी की आदत है कि वो जहां तहां घूमते रहते हैं। नारद जी जहां तहां घूमते रहते हैं। एक बार घूमते हुए नारद जी पृथ्वी पर आए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। और घूमते हुए नारद जी ने पृथ्वी पे जब भ्रमण किया, जहां जहां गए हर जगह उन्हें अशांति दिखी, हर जगह उन्हें क्लेश दिखा। तो शांति कहाँ मिलेगी ये सोच करके नारद जी वृंदावन धाम की ओर चल पड़े। नारद जी को लगा कि अब शांति तो भगवान के धाम में ही मिलेगी, वृंदावन में ही मिलेगी। अच्छा, नारद जी वृंदावन जा रहे, किसको किसको वृंदावन धाम चलना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको लालगंज में छोड़ देंगे। चलना है तो एक शर्त है, वृंदावन में भैया प्रवेश उसी को मिलेगा जो राधे राधे बोलेगा। शर्त मंजूर है? वाह। तो तन को छोड़िए सहरसा और मन को ले चलिए श्रीधाम। कहाँ? अरे जोर से कहिए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। तेरे बन जाए। जय हो। आप कहेंगे हम राधे राधे गाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कलयुग का व्यक्ति थोड़ा व्यापारिक बुद्धि वाला है ना। कथा सुनेंगे तो क्या मिलेगा? कोई कहे चलो कथा सुनने, बोले 3 घंटा वहां बैठेंगे, क्या मिलेगा? हाँ, राधे राधे गाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बता दें? हाँ या ना? बता दें, उठाइए दोनों हाथ। तेरे बन
वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी। वहाँ मिल जाए, जय हो वहाँ मिल जाए, राधे, वहाँ मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे हरि गाए, बोल। वहाँ मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। हम तो वहीं पे, जय हो हम तो वहीं पे करेंगे विश्राम राधे राधे गाएंगे, हम तो वहीं पे करेंगे विश्राम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे ऐसे ही गाएंगे। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और एक साथ तालियां बजाते हुए राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना दाम राधे राधे गाएंगे, तेरा कौड़ी लगे ना दाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे, तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।
बन जाए बिगड़े काम। क्या गाने से? इतने धीरे से? अच्छा, सोच रहे गाना भी ना पड़े और काम भी बन जाए। किसको किसको अपना सब बिगड़ा काम बनाना? उठाओ दोनों हाथ। तेरे बन जाए बिगड़े अच्छे श्रोता है आप लोग, जगे हुए। हाँ, ज्यादा सिखाना पढ़ाना नहीं है, कहीं कहीं तो बहुत पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, पर आप लोग प्रेमी हैं। उठाइए पूरे पूरे हाथ। तेरे बन जाए बिगड़े मन चल रे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे राधे। थोड़ा धीरे बजाइए, आप लोगों की आवाज ठाकुर जी तक पहुंचनी चाहिए। उठाओ पूरे पूरे हाथ और एक साथ तालियां बजाते हुए। राधे 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 गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे राधे। राधे राधे गाएंगे, तेरे बन जाए तेरे बन जाए बिगड़े राधे, हो मन चल रे। तेरा कौड़ी लगे ना दाम। अभी जो आज कथा में नहीं आए ना, उनको जाके धक्का देना। अरे तेरा कौड़ी लगे ना राधे, जाके कहना कहाँ माया में दुनिया में पड़ा है। कथा रोज रोज नहीं मिलती, 7 दिन की भागवत आई है, सुन के जीवन का आनंद कर लो, जीवन का कल्याण कर लो। हाँ, तो जो आज नहीं आए ना, उनको जाके आज सुना देना। कथा चल के सुन लो। दुनिया का जो इकट्ठा करने में लगे हो ना, सब यही रह जाएगा, अंत में बस यही जाएगा। और इसको राधा नाम लेने में, कृष्ण नाम लेने में कोई पैसा लगता? कथा सुनने में कोई पैसा लगता है? तेरा कौड़ी लगे ना राधे, हो मन चल रे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा राधे राधे, तेरे बन जाए बिगड़े, हो तेरे बन जाए बिगड़े। बोल वृंदावन धाम की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो नारद बाबा वृंदावन आते हैं। वृंदावन में महारानी भक्ति बड़ी दुखी है, क्योंकि उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो हैं, सब मैया शांति बनाओ। एक कथा तो हम सुना ही रहे, दूसरे नीचे मत सुना दो, आप लोग शुरू कर दो। क्या हो गया? हम सुनाए तो आप लोग सुनेंगे तब तो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी वृंदावन पहुंचे। भक्ति महारानी दुखी थी, क्योंकि उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों मूर्छित पड़े थे।
नारद जी ने बहुत प्रयास किया, नहीं जागे। तब हरिद्वार में जाकर तपस्या करने वाले थे। उसी समय सनत कुमार आते हैं। सनत कुमारों ने भागवत की कथा सुनाई तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। भक्ति महारानी सहित ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में आते हैं। भक्तों के हृदय में महारानी भक्ति विराजमान हो गई और कहते हैं, नारद जी महाराज की अगवानी में जब कथा होती है, भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजती है। भगवान ने सबको दर्शन दिया। उस समय भागवत जी का महात्म बताया कि देखो, ये भागवत की कथा इतनी महान है कि जीते जी अगर कोई भागवत सुनता है तो वो मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर कोई जीते जी भागवत ना सुन पाए तो मरने के बाद भी अगर उसको भागवत सुनवा दिया जाए तो भी भागवत उसका कल्याण कर देती है। जय हो। बस बैठ जाइए। बाबा एकदम भाव में आ गए हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। तो मरने के बाद भी अगर कोई भागवत सुन ले उसका उद्धार हो जाता है। तो किसी का हुआ क्यों? अपने प्रोडक्ट का प्रचार तो सब करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा डिटर्जेंट बढ़िया, हमारा ये बढ़िया, हमारा साबुन बढ़िया, हमारा शैम्पू बढ़िया। सब अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। अपनी दही को खट्टी कौन कहता है? सब अपना कहते मेरा बढ़िया, मेरा बढ़िया। तो ये भागवत वाले इसलिए कह रहे होंगे भागवत बढ़िया, भागवत बढ़िया। कोई प्रमाण है कि किसी को मरने के बाद कथा सुनाया गया हो और उसका कल्याण हो गया हो? कहा मरने के बाद, सुनने के बाद तो कल्याण हुआ ही हुआ। किसका हुआ? बोले जो सबसे अधिक पाप आत्मा हो, जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम ही ना किया हो, केवल पाप ही पाप किया हो। और एक बात, बड़े से बड़ा पापी हो, जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं हो जो उसने छोड़ा हो। वैसे तो पंच उग्र पाप बताए गए हैं, पंच महापाप बताए गए हैं। पंच महापाप क्या है, पंच उग्र पाप क्या है? तो कहा कि पंच महापाप है जिसमें सबसे पहला है मदिरापान। ये महापाप है, उग्र पाप है। लोग समझते नहीं है। आजकल तो घर घर में देखो सब उसी में लिप्त हैं, लेकिन पंच महापाप में सबसे पहला बताया मदिरापान। दूसरा महापाप बताया स्वर्ण की चोरी, दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे की भूमि हड़प लेना, दूसरे का स्वर्ण, धन, पैसा कुछ भी कह लीजिए, हरण कर लेना दूसरा पाप है। तीसरा पाप है विश्वासघात करना। ये सबसे बड़ा पाप है। लोगों को लगता है कि विश्वासघात करना छोटा मोटा पाप है, ये पंच उग्र पाप में आता है, ये महापाप में आता है। किसी ने आप पर भरोसा किया, किसी ने आप पर विश्वास किया और आपने उसके साथ विश्वासघात कर लिया। आज तो आप विश्वासघात करके प्रसन्न हो गए, पर उसका भोगदंड आपको मिलकर ही रहेगा। आज आप किसी को धोखा देकर के खुश हो रहे हैं और आपको लगता है मैंने तो उसको धोखा दिया, वो कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब कर्म का हिसाब होगा ना, तो जितना विश्वासघात आपने किया है, किसी के साथ छल किया है, धोखा किया है, सब भरना पड़ेगा। उस दिन आपको लगेगा कि आपने गलत किया है। जिस दिन कर्म लौट कर आएगा उस दिन भरना पड़ेगा विश्वासघात। पर स्त्री संग ये भी पंच महापाप में आता है। और गलत मार्ग, जो भी अधर्म है, पाप है, गलत रास्ते का चुनाव यदि जीवन में आपने कर लिया, ये महापाप है। तो ऐसा पंच महापाप जिसने जीवन में किया हो और मृत्यु हो गई हो,
ऐसे व्यक्ति को भी अगर भागवत सुना दिया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो किसका हुआ? तब एक कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? जैसा नाम था वैसा गुण भी था। पंडित जी तो आत्मदेव नाम था तो वैसा गुण था, बड़े धर्मात्मा थे, धर्म कर्म करते थे। पर पत्नी जो ब्रह्माणी थी, पंडितानी थी, धुंधुली, जैसा नाम था वैसी बुद्धि, कभी कोई अच्छा काम ही ना करे, उल्टी बुद्धि, सब उल्टा काम करे। पंडित जी कहें कथा सुनने चलो, बोले मैं तो फिल्म देखने जाऊंगी। अब आजकल की धुंधुली जो होंगी वो ऐसी कहती होंगी, उस टाइम रहा होगा फिल्म का जमाना, हमें नहीं पता, पर हम ऐसे ही कह रहे कि उल्टी बुद्धि वाली थी। पंडित जी कोई भी धर्म कर्म का काम करने के लिए कहे तो वो उल्टा ही करती थी, कभी न सत्संग करे न कभी कथा में जाए, कुछ नहीं। पर पंडित जी बेचारे अच्छे थे, सीधे साधे, जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि उनके जीवन में कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था। कहते हैं कि जब एक दिन पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ, किसी ने उन्हें ताना दे दिया कि बेटा नहीं है तुम्हारे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब पंडित जी इतने दुखी हुए कि घर से निकल गए आत्महत्या करने, मरने के लिए चल पड़े। पंडित जी मरने गए, वहां एक ब्राह्मण मिले, ब्राह्मण ने एक फल दे दिया। महात्मा ने कहा पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। अब ये उल्टी बुद्धि की फल खाया नहीं, फल गाय को खिला दिया। बहन के बेटा हुआ, रातों रात पहुंचा गई, बहन के बेटे को घोषित कर दिया मुझे बेटा हो गया, ये मेरा बेटा। पंडित जी तो भोले भाले थे, मान गए। लेकिन महात्मा का जो प्रसाद था उसका भी चमत्कार हुआ। गौशाले में गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, बछड़े को नहीं, एक इंसान के पुत्र को जन्म दिया। महात्मा का प्रसाद फलीभूत हुआ। जैसे गोरखनाथ भगवान की कथा है ना, कि गोबर से वो प्रकट हो गए। समय मिला तो कल आपको सुना देंगे गोरखनाथ भगवान की कथा। महात्मा का प्रसाद, संत का आशीर्वाद, यदि सच्चा महात्मा है तो कभी निष्फल नहीं जाता। कई बार लोग कहते हैं महात्मा पाखंडी होते, ये होते, वो होते। मुझे नहीं खबर, कोई कुछ होते हैं जो महात्मा का वेश बना के लोगों को ठगते हैं, पर सारे महात्मा पाखंडी नहीं होते। कुछ भजनानंदी भी होते हैं, भजन करने वाले भी होते हैं। वो आशीर्वाद दे दे तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य जैसा था पर कान गाय के समान थे, तो नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। समय बीता, गोकर्ण परम ज्ञानी हो गए। धुंधकारी जो धुंधुली का बेटा था, बहन का बेटा था, उसका नाम धुंधकारी महापातकी हो गया। जीवन भर पाप किया उसने। पिता को इतना दुखी किया कि पिता आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए। एक दिन 5 वेश्याओं को घर ले आया और राजा के घर चोरी करके बहुत सारा धन ले आया। उन 5 वेश्याओं ने कहा ये खुद मरेगा, हमें भी मरवाएगा, पकड़े गए तो राजा सबको फांसी दे देगा, क्या करे? बोले इसको मार देते हैं और धन लेके भाग जाते हैं। मदिरा पिला करके, गला दबा करके मारने की कोशिश की, नहीं मरा। मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए, तड़प तड़प के धुंधकारी समाप्त हो गया। उसी के घर में दफनाया, धन लेके भाग गई। अब ये बना बहुत बड़ा प्रेत। एक दिन गोकर्ण जी जब अपने गांव आए, अपने घर में विश्राम करने गए, तो वहां ये धुंधकारी प्रेत बना बैठा था। अनेक अनेक रूप दिखाने लगा। गोकर्ण जी उठकर बैठ गए, कौन है तू, क्यों मुझे डराता है? वो प्रेत सामने प्रकट हो गया, बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा। तब गायत्री मंत्र पढ़ के जल का छींटा मारा
तब उसे बोलने की सामर्थ आई। मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा कि तेरा उद्धार नहीं हुआ, तू प्रेत बन गया। मैंने तेरे लिए बहुत उपाय किया, तेरे लिए गया में पिंडदान किया, हरिद्वार में, काशी में, हर जगह श्राद्ध किया, पिंडदान किया, मुक्ति नहीं हुई तुम्हारी। कहा भैया मैंने इतना बड़ा पाप किया है ना कि हजारों बार गया में, काशी में, हरिद्वार में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, इतना बड़ा पापी। कैसे उद्धार होगा? तब तपस्या किया। सूर्य नारायण ने आकाशवाणी की, उस प्रेत का उद्धार चाहते हो तो एक उपाय है, श्रीमद् भागवताम मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, तभी उस प्रेत को मुक्ति प्राप्त होगी। भागवत सुनाने के लिए आयोजन किया। उस प्रेत को कहा कि बैठो, पर बैठ नहीं पा रहा, हवा रूप है, बैठ नहीं पा रहा। तब एक 7 गांठ की बांस में उसे बिठा दिया गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी, 7वें दिन की कथा हुई, 7वीं गांठ फटी। वो प्रेत मुक्त होकर दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो मुझ जैसे प्रेत का भी उद्धार कर देती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भागवत की कथा सुन करके मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला गया। ऐसी भागवत की कथा जो एक प्रेत का भी उद्धार करती है, वो हमारा और आपका भी उद्धार करेगी। बस विश्वास से इस कथा का श्रवण कीजिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज की कथा हम सभी यही विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए। कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, सबका करहूं कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय